جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم शहीदा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़िबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें, रहमतें, बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। मुहतरम हजरात व इस्लामी ख़वातीन, उखरवी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मुसलसल कई दिन से बातें आप लोगों के सामने आ रही थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरे निसा में, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, मेरे सामने कुरान मजीद की तिलावत करो। ये अल्लाह के नबी सहाबा से कुरान सुनते थे, हालांकि आप पर कुरान नाजिल हुआ था, इसके बावजूद भी सहाबा को बिठाकर सहाबा से कुरान मजीद की तिलावत सुनते थे। तो उन्होंने सूरे निसा की आयत तिलावत करना शुरू की। तिलावत करते करते इस आयत पर पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद। क्या मामला होगा, क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, सारे लोगों पर आपको गवाह बनाकर हम लाएंगे। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब ये मैं आयत तिलावत करने लगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रुक जाओ। मैं रुक गया, आंख उठाकर मैंने देखा, चेहरा उठाकर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे। क़ियामत का मंजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए, क्या मामला होगा, क्या हाल होगा उस वक्त जबकि हर उम्मत में, हर कौम में से हम गवाह लाएंगे, सारे लोगों पर आपको गवाह बनाकर लाएंगे। अल्लाह के नबी को ये शर्फ अल्लाह ने बख्शा, सारे अंबिया के हक में, सारे लोगों के हक में अल्लाह के नबी गवाही देंगे। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को, अल्लाह के नबी की उम्मत को भी अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा है, उम्मत मुस्लिमा के जो मोमिन होंगे, जो मुसलमान होंगे, अंबिया के हक में वो गवाही देंगे। दलील अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको उम्मते वसत बनाया है। उम्मते वसत से मुराद वो उम्मत जो हक पर चलने वाली है। ईसाई ये दीन के मामले में हद से आगे बढ़ गए। जंगलों में निकल जाना, दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदगी गुजारना, अपने आप को तकलीफ देना, रहबानियत दुनिया छोड़कर पूरी तरह जंगलों में निकल गए। ये दीन में इफरात है। यहूदियों ने दीन को बेच खाया, इन्हें दीन की जो है उन लोगों ने तौहीन की। अल्लाह ने फरमाया, तुम उम्मते वसत हो, न इफरात तुम्हारे अंदर है, न तफरीत है। जो बात किताब व सुन्नत में तुमको बताई गई है उतने पर ही तुम अमल करते हो, और उतने पर ही अमल करने में अल्लाह के नबी ने सहाबी को जन्नत की बशारत दी। जो सहाबी सवाल किए इस्लाम के बारे में, जब अल्लाह के नबी ने उनको बताया तो उन्होंने कहा, ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, ना इसमें ज्यादती करूंगा ना कमी करूंगा, जो आपने बताया है उसी पर अमल करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो जन्नत में जाएगा। बाज़ रात में ये अल्फाज है, अगर जन्नती को देखना चाहते हो, ये आदमी जन्नती है जो जा रहा है।
तो मालूम ये हुआ उम्मत वसत का माना ये है किताब और सुन्नत में जो बातें बताई गई है उस पर अमल करने वाली उम्मत, न उससे आगे बढ़ने वाली न दीन की तौहीन करने वाली। लितकूनु शुहदा अलन नास, अल्लाह ने कहा तुम लोगों के गवाह बनोगे। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम पर गवाह बनेंगे। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, सवाल करेंगे क्या आपने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को दीन की बातें पहुंचाई? तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हल बल्लगत, फयक़ूलु नअम, हाँ अल्लाह यकीनन मैंने अपनी कौम तक, अपनी उम्मत तक दीन की बातें पहुंचाई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाया जाएगा, सवाल किया जाएगा क्या तुमको नूह अलैहिस्सलाम ने दीन की बातें पहुंचाई? उनकी उम्मत कहेगी माँ अताना मिन नदीर, अल्लाह हमारे पास कोई रसूल नहीं आया, कोई डराने वाला नहीं आया। कुरान के अल्फाज अल्लाह ने फरमाया 1 साल 2 साल 100 साल नहीं, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने जो है दावत दीन पेश किया। 950 साल तक अल्लाह की दीन की दावत लोगों को पेश करते रहे, मगर उनकी कौम कहेगी हमारे पास कोई समझाने वाला आया ही नहीं। साफ तौर पर अपनी नबी को झुटला देंगे, नबी की दावत का इनकार कर देंगे। अल्लाह कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम से कोई गवाह हैं आपके? हालांकि अल्लाह जानता है, फिर भी अल्लाह ताला सवाल करेंगे क्या कोई गवाह है? तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरे हक में गवाह है। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद को बुलाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बुलाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाही देगी कि यकीनन नूह अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। अल्लाह के नबी भी सब जो है सबके बारे में गवाही देंगे। सवाल किया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से तुम्हें कैसे मालूम कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया? तो जवाब देंगे हमने किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब पढ़ी, अल्लाह के नबी ने हमको बताया, उस बुनियाद पर हम गवाही दे रहे हैं कि यकीनन नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक जो है अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तो मालूम ये हुआ क़ियामत के दिन हशर के मैदान में खड़े होकर अंबिया से सवाल होगा, अंबिया से पूछा जाएगा अपनी अपनी कौमों तक आप लोगों ने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? जरूर सवाल होगा। और इसी तरह अंबिया इकराम जवाब भी देंगे, अंबिया इकराम से सवाल भी होगा। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह सहाबा से सवाल किया क्या मैंने तुम तक दीन को पहुंचाया? सहाबा ने कहा यकीनन आपने पहुंचाया, आपने हमारी खैर खाही चाही। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह तू गवाह रहे, ये लोग गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरे दीन का पैगाम इन तक पहुंचाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान पर कुछ जिम्मेदारियां आयद की है। हम बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मह, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने तुमको पैदा किया है लोगों के लिए। तअमुरून बिल मारूफ, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। पहले होता ये था एक नबी के बाद दूसरे नबी आते थे, एक रसूल के बाद दूसरे रसूल आते थे, किताबों का सिलसिला जारी था। अल्लाह के नबी के बारे में हमारा ईमान अकीदा है, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। कुरान मजीद आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं। अब ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर है, अल्लाह के दीन के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं। हम मानते हैं, हमारा ईमान यकीन है कि यही दीन हक है, इस पर अमल करने वाला जन्नत में जाएगा, जहन्नम से बचेगा। तो सारी इंसानियत को जहन्नम से बचाने का काम ये हमको करना है। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे, पूछेंगे क्या तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन तुम्हारे हवाले कर गए थे,
अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा किताब तुमको मिली थी, क्या इसका पैगाम दूसरों तक आम किया, दूसरों तक तुमने पहुंचाया। वहां पर जब अंबिया से सवाल होगा तो अंबिया के बाद कौमों से भी जो है यकीनन पूछा जाएगा। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक को अल्लाह ने निगरान बनाया है। अमीर है वो अपनी रियाया का निगरान है, अल्लाह के पास सवाल होगा। बाप है वो अपने घर का निगरान है, सवाल होगा अपने बीवी बच्चों के ताल्लुक से। बीवी है शोहर की गैर मौजूदगी में उसने क्या काम अंजाम दिए, उससे सवाल होगा। नौकर है गुलाम है, उससे भी सवाल होगा। तो अल्लाह कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर एक से सवाल होगा। बच्चों को तुमने दीनदार बनाया था या नहीं, बच्चों को जो है दीनदारी के बारे में सोचा था या नहीं, घर का माहौल दीनदार बनाया था या नहीं, ये अल्लाह के पास सवाल होगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं क़ियामत के दिन पूछा जाएगा तुम्हारे मातहत अल्लाह ने जिनको किया था उनको दीन की दावत, दीन की जो है अहकामात पहुंचाए नहीं पहुंचाए, अल्लाह के पास सवाल होगा। सिर्फ इंसान दुनिया की फिक्र करता रहा बच्चों के ताल्लुक से, आखिरत का मामला भुला बैठा तो वो बाप खैर ख्वाह नहीं, बदख्वाह है वो बच्चों के ताल्लुक से। जो बाप या जो वालिदैन बच्चों को जो है सुबह सवेरे तालीम पढ़ने के लिए, इसी तरह स्कूल की तालीम के लिए तो उठाते हैं, नमाज के लिए नहीं उठाते, तो वो खैर खाही चाहने वाला नहीं, वो चंद रोज़ा ज़िंदगी के ताल्लुक से सोचने वाले हैं। अपनी औलाद की, अपने बच्चों की तरबियत बचपन से हम जैसे करेंगे वैसी तरबियत उनकी होगी। अल्लाह के नबी जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहां के लिए हमने आपको रहमत बनाकर मबऊस फरमाया है। वो नबी आपकी सीरत पढ़ेंगे तो ये बात जाहिर होगी, परिंदों तक तकलीफ पहुंचाने से अल्लाह के नबी ने रोका। वो नबी ने ये तालीमात दी, बच्चा जब 10 साल का हो जाए कहने सुनने से भी नमाज नहीं पढ़ता, उसको मार की सजा देकर नमाज पढ़ाओ, बेहद मेहरबान आप। लेकिन वहां पर मारने से मुराद उसकी आखिरत की तैयारी है, आखिरत की जानिब तवज्जो दिलाना है, उसकी आखिरत जो है बनाना मकसूद है। वरना अल्लाह के नबी जो है बेहद मेहरबान, बच्चों को मारने का आप हुक्म नहीं देते। मिंबर पर आप खुतबा दे रहे हैं, आपके नवासे आ रहे हैं, गिरते पड़ते उतर कर अल्लाह के नबी ने लिया उनको, कहा ये औलाद जो है हमारे लिए आजमाइश, तो इतने ज्यादा मेहरबान। लेकिन जहां पर तरबियत का मामला आया, उखरवी जिंदगी का मामला आया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 10 साल का हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, बात नहीं सुनता, उसको मारो, मार की सजा दो और नमाज का जो है पाबंद जो है बनाओ। तो बहरहाल बात जो है चल रही थी कि हर इंसान निगरान है, अल्लाह ने निगरान हमको बनाया है, उसमें अगर हम खियानत करेंगे अल्लाह के पास पूछ होगी, पकड़ होगी। मुकद्दरात जो है ये हम बनाने वाले नहीं, माँ के पेट में जब इंसान होता है अल्लाह खुद लिख देता है कितना रिस्क ये पाएगा, कितनी उम्र ये पाएगा। एक जो है अनाज का दाना भी उसका बाकी रहेगा, वो लेकर इस दुनियावी जिंदगी से जो है जाएगा। तो एक मुसलमान को चाहिए उखरवी जिंदगी की जो है फिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फरदा, तुम में से हर एक क़ियामत के दिन तन्हे तन्हा आएंगे। सब कुछ जो कुछ हमने तुमको दिया है, बख्शा है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, माल दौलत हो, रिश्तेदार कुंबे खानदान, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तन्हे तन्हा हमारे पास आओगे। सबसे पहले उम्मते मुहम्मदिया का हिसाब व किताब होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, नहनु आखिरुल उमम, हम सबसे आखिर में हैं, उम्मतों के लिहाज से सबसे आखिरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। व अव्वलु मन युहासब, और सबसे पहली कौम होगी जिनका हिसाब व किताब लिया जाएगा। ऐलान होगा अय्नल उम्मा अल उम्मिया व नबियुहा,
उम्मी नबी की कौम और वो नबी कहाँ है? अल्लाह के नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बुलाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया नहनुल आखरून अल अव्वलून, दुनियावी लिहाज से सबसे आखिर में आने वाले हम लोग हैं, सबसे पहले हिसाब किताब हमारा लिया जाएगा। अल्लाह के जो हुकूक है, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले हिसाब किताब होगा नमाज का। तौहीद के बाद, तौहीद आपकी दुरुस्त है, शिरक आप नहीं करते हैं, तब तो आपका हिसाब किताब होगा। मुशरिक आप शिरक करते हुए इस दुनिया से गए हैं, जो इबादत की किस्में सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, दूसरों को उसमें शरीक किए हैं, वहां तो फिर सीधा जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह इस बात को कभी माफ नहीं करता कि उसके साथ शिरक किया जाए, उसके अलावा दीगर गुनाहों को अल्लाह माफ कर सकता है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। यकीनन जो इंसान अल्लाह के साथ शिरक करता है उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है, जन्नत में वो जा ही नहीं सकता, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो सबसे अव्वलीन चीज तो तौहीद, तौहीद के बाद अमाल में सबसे पहले जिसका हिसाब व किताब लिया जाएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नमाज। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा, सबसे पहले जिस चीज का हिसाब व किताब लिया जाएगा उसके अमाल में से वो नमाज है। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर नमाज इसकी दुरुस्त निकली, नमाजों की पाबंदी इसलिए की है, फ़क़द अंजह व अफ़लह, ताक़ीद के तौर पर दो अल्फाज अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल की, यकीनन वो मुसलमान कामयाब होने वाला है। व इन फसदत, इसी में अगर बिगाड़ है, इसी में अगर नाकाम हुआ, फ़क़द ख़ाबा, वो नाकाम होगा, व खसिरा, और नुकसान उठाने वाला होगा। इसलिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे वो हिसाब व किताब का दिन आने से पहले यहाँ पर आप लोग जायजा ले लो, वहाँ पर तुम्हारे लिए आसानी होगी। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तो एक मुसलमान जायजा ले, सबसे पहले जिस अमल का जायजा लिया जाएगा हुकूकुल्लाह में से, क्या मुझसे उस मामले में कोताही हो रही है, क्या मुझसे गलती हो रही है, क्या मैं उस मामले में कोताही कर रहा हूँ। हमारे नबी जब इतने बीमार थे, उठकर आ नहीं सकते थे, लोगों का सहारा लेकर मस्जिद में आते, नमाज लोगों को पढ़ाते थे, जबकि आपकी अगली पिछली सारी गलतियां अल्लाह ने बख्श दी थी, तो आपकी नमाजों का ये हाल था, पैर जमीन पर रगड़ खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा? सेहत अल्लाह ने हमको दी है, तंदुरुस्ती अल्लाह ने हमको दी है, मालो दौलत से अल्लाह ने हमको नवाजा है, हर किस्म की नेमतें अल्लाह ने हमको दी है, इसके बावजूद भी मुअज्जिन की सदा हम सुबह में सुनते हैं, दीगर नमाजों के औकात में सुनते हैं, और हम अपना बिस्तर छोड़ कर नहीं आते। कल दिन क़ियामत के अल्लाह तबारक व तआला के पास क्या जवाब देंगे? यहाँ पर हिसाब किताब इंसान को जो है अपने आप का जायजा यहाँ पर लेना होगा। इसलिए कहा गया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोए रहने से बेहतर है। अब हर एक मुसलमान जायजा ले, मैं नींद को तरजीह दे रहा हूँ, बिस्तर को तरजीह दे रहा हूँ, या इसी तरह अल्लाह के नबी के फरमान को कि नमाज जो है नींद से सोए रहने से बेहतर है, उसको मैं तरजीह दे रहा हूँ। हर एक मुसलमान जायजा ले। उसके बाद हुकूकुल इबाद का जो मामला होगा, सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब व किताब लिया जाएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलु मा युक़ज़ा बैनन नास फ़िद्दिमा, खून के बारे में जो है हिसाब व किताब लिया जाएगा। किसी ने किसी को गुनाह कत्ल किया है, मारा है, तो सबसे पहले हिसाब व किताब लिया जाएगा। दीन इस्लाम को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया, इतना ज़्यादा झूठ बोला गया दीन इस्लाम के बारे में कि लोग उसको सच समझने लगे। इस्लाम के बारे में ये तसव्वुर पेश किया गया कि ये दहशत गर्दी जो है फैलाने वाला मजहब। हालांकि सबको मालूम है, आज सबको देखिए हमारे पीछे लगे हुए हैं, मीडिया को देखिए हमारे पीछे, दूसरे लोगों को देखिए हमारे पीछे, मालूम है उनको कि इनके पास कुछ ना कुछ है,
यकीनन इनके पास कुरान मजीद है, अल्लाह के नबी की तालीमात। ये अलग बात है कौम मुर्दा हो चुकी है, कौम के पास जो तालीमात है वो जिंदा तालीमात हैं। तो बताने यहाँ पर जो मकसूद है वो ये है कि सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हिसाब व किताब लिया जाएगा वो है कत्ल के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर कोई किसी को नाहक कत्ल करता है तो उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। इतना बड़ा जुर्म है दीन इस्लाम में किसी को नाहक कत्ल करना। सबसे पहले हिसाब व किताब बंदों के बारे में जो लिया जा रहा है हुकूकुल इबाद में, खून के बारे में कि किसने किसी को नाहक कत्ल किया है। तो वो इस्लाम जो इतना अमन पसंद है, जिसके नाम में खुद अमन व शांति है, क्या वो दहशतगर्दी की तालीमात दे सकता है? इसके एक मुसलमान को डराया गया। सबसे पहले जो मुकद्दमा पेश होगा बंदों के ताल्लुक से वो ये होगा कि किसने किसको नाहक तौर पर या जुल्मन कत्ल किया है। तो इस्लाम की तालीमात तो ये है कि किसी को नाहक कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। आदम के बेटे काबिल ने जब हाबिल का कत्ल किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत तलक जितने कत्ल होते रहेंगे सब में वो काबिल बराबर शरीक रहेगा, बराबर उसका गुनाह उसको भी जाता रहेगा। इतना बड़ा जुर्म जो है दीन इस्लाम में जो है करार दिया गया। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया राई के दाने के बराबर आपने अगर नेकी की है वहाँ पाओगे। राई के दाने के बराबर अगर आपने बुराई की है, गुनाह किए हो, वहां पर सारी चीजें लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। अगर राई के दाने के बराबर भी कोई अमल तुम्हारा है हम उसको लाएंगे। अल्लाह ने कहा हिसाब व किताब लेने के हिसाब से हम तुम्हारे लिए काफी। फमन यअमल मिस्काल दर्रा, जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा, खैरन यराहु, अल्लाह ने कहा वो देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यराह, जो कोई रत्ती बराबर जर्रा बराबर भी जो है गुनाह करेगा, अल्लाह ने फरमाया वहां पर पाएगा। जाहिरी अमाल तो दूर की बात, अल्लाह ने कहा तुम्हारे दिलों के राज वहां खोल दिए जाएंगे। किसके खिलाफ तुम दिल में क्या रखते थे, क्या कीना था, क्या कपट था, या क्या साजिशें करते थे, या तुम्हारे दिल में क्या नेक नीयतें थी, अच्छी राय थी, अच्छी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने फरमाया यौम तुबल सराइर, असराइर कहा जाता है पोशीदा राज को, इंसान जो दिलों में बातें रखता है। अल्लाह ने कहा उस दिन सब के सब जाहिर किए जाएंगे। यौम ईदिन तुअरदून, उस दिन तुम सब के सब अल्लाह के सामने हाजिर किए जाओगे। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कोई चीज तुमसे नहीं छुपेगी, सारी की सारी चीजें जाहिर कर दी जाएंगी। अफला यअलम, क्या इंसान ये नहीं जानता, इज़ा बुअसिरा, जब उखेड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, माफिल कुबूर, जो कुछ कब्रों में दफन है, इंसान वो सबको जब उठाया जाएगा, वह हुस्सिल माफि सुदूर, जो कुछ उनके सीनों में राज वगैरह है उन राजों को भी जो है निकाला जाएगा। तो जाहिरी अमाल तो है ही, अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं, साथ ही साथ में हमारी दिलों की नीयतों को, दिलों के राजों को, दिलों के भेद को ये जानने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने कहा उन चीज़ों को भी जो है मैं जाहिर करूँगा। इसी तरह अच्छे अमाल का अच्छा बदला, बुरे अमाल का बुरा बदला अल्लाह के पास दिया जाएगा। कुछ अच्छे अमाल का तस्करा किताब व सुन्नत में अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने किया। उसका तस्करा कि अल्लाह ने फरमाया वुजूह यौमइदिन मुस्फिरा, कुछ चेहरे उस दिन खुशहाल होंगे, दाहिका, मुस्कुराते होंगे, मुस्तबशिरा, हशाश बशाश होंगे। दूसरे का अल्लाह ने फरमाया वुजूह यौमइदिन नादिरा, उस दिन कुछ चेहरे तरो ताज़ा होंगे, तरो ताजगी उन चेहरों पर छाई हुई होगी, खुश होंगे, हशाश बशाश होंगे। इला रब्बिहा नादिरा, अपने रब का दीदार कर रहे होंगे, अपने रब को देखेंगे जो कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे। अल्लाह ने फरमाया अला सुनो इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, सुनो अल्लाह के वली उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, ना वो गमज़दा होंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह के वली
वो है जिन पर ना कोई खौफ डर होगा ना गमज़दा होंगे। इस्लाम का ये तसव्वुर है कि अल्लाह का वली वो इंसान है जो ईमान लाकर तक़वा व परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारता है। दलील आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तक़वा की ज़िंदगी गुजारते रहे। ये नहीं कि भाई जो इंतकाल कर गए कब्रों मदफून है उनकी मज़ारें बनी हुई है, लोग वहाँ जाते हैं फूल वगैरह चढ़ाते हैं मन्नतें मुरादें मांगते, ये तो शिरक है, ये विलायत हो ही नहीं सकता। इस्लाम का ये तसव्वुर है ही नहीं, ये तो शिरकी अमाल जो इंसान को पूरी तरह जहन्नम में ले जाने वाले। इस्लाम का तसव्वुर ये है जो ईमान ला रहा है, तक़वा की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अल्लाह का वली है। और अल्लाह ने वादा किया क़यामत के दिन ना उन पर खौफ होगा ना ही वो गमज़दा होंगे। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ये ईमान वाले, ये तक़वा व परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारने वाले, दुनियावी ज़िंदगी में भी उनके लिए खुशखबरी है और आखिरत में भी जो है उनके लिए खुशखबरी है। 7 किस्म के खुश नसीबों का तस्करा अल्लाह के नबी ने किया। सूरज बिल्कुल करीब होगा, कोई साया नहीं होगा, लोग पसीने से रस रहे होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगा देगा। एक इमामुन आदिल, अल्लाह ने हुक्मरान बनाया है, बादशाह बनाया है, लोगों के दरमियान इंसाफ से वो फैसला करता है। शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। मालूम ये हुआ कि जवानी की जो इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, ख़ास करके जवानी का तस्करा जो है यहाँ पर किया गया। वो आदमी जिसका दिल अल्लाह के घर से यानी मस्जिद से लटका हुआ रहता था, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का जो है जाने का इंतज़ार। इसके ताल्लुक़ से भी अल्लाह के नबी और सहाबा की सीरत आप पढ़ी। मसाजिद बनाई गई कि आप फ़राइज़ की यहाँ पाबंदी करें, हम लोग शरीयत के मामले में मनमानी करते। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है, जिसको मस्जिद में सुकून मिल रहा है, मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह, तो वो आदमी जो अल्लाह के लिए दोस्ती किए, अल्लाह के लिए दुश्मनी किए। ये भी बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत अल्लाह के लिए, नफ़रत अल्लाह के लिए। कई मामलात में आपके रिश्तेदार आपको शिरकिया काम, रस्म व रवाज के लिए उभारेंगे। आप देखेंगे शादी ब्याह का मौका होता है, साचक की रस्म आप नहीं करेंगे, जुमा की वगैरह नहीं करेंगे, रिश्तेदार धमकी देते हैं कि आपके बच्चों को जो है शादी में हम नहीं आए, दूसरों की दावत पर हम नहीं जाते हैं, तो ये कहते हैं कि आपकी जो है शादी, आपके बच्चों की शादी ब्याह में जो है नहीं आएंगे। आदमी ना खातिर में ना लाए, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन कुछ लोग होंगे नूर पर, नूर के मिंबरों पर अल्लाह उनको बिठाएगा, उनको देखकर अंबिया और शुहदा रश करेंगे, क्या मुकाम अल्लाह ने इनको दिया है। सहाबा ने पूछा वो कौन है अल्लाह के नबी, हम भी वैसे लोगों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया न उनके दिलों में दुनिया की लालच होगी, ना ही ख़ानदानी अज़बियत होगी, मोहब्बत करेंगे अल्लाह की खातिर। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नूर के मेंबरों पर बिठाएंगे। इतना बड़ा मुकाम मर्तबा उस आदमी का जो मोहब्बत करता है अल्लाह की खातिर, किसी से दोस्ती करता है अल्लाह की खातिर, दुश्मनी करता है अल्लाह की खातिर। अल्लाह के नबी ने फरमाया हशर के मैदान में सब लोग जब जमा होंगे, अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा ऐनल मुतहाब्बुन, वो आदमी, वो लोग कहाँ हैं जो मेरी खातिर मोहब्बत करते थे, मेरी खातिर अदावत करते थे, मेरी खातिर दुश्मनी करते थे। अल्लाह सारे लोगों के सामने बुलाकर उसको इज्जत और शर्फ से नवाजेंगे। तो इतना बड़ा मकाम मर्तबा उसको मिलेगा जो मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, नफरत करता है अल्लाह के लिए। फिर इसी तरह वो शख्स भी जिसे औरत ने जिनाकारी की तरफ दावत दी, उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इसी तरह वो शख्स जो सदका व खैरात करता था सीधे हाथ से,
बाएं हाथ को भी नहीं मालूम होता था, यानी रियाकारी से बिल्कुल जो है बचा रहता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्श के साए तले होगा। फिर इसी तरह वो आदमी रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करता है, फफादत आईना, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं, तो ये इंसान भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। फिर इसी तरह जो अजान देने वाला है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां तक अजान की आवाज जाती है, दरख्त पत्थर ये इंस व जिन्नात सब के सब उसके हक में गवाही देंगे। ला यस्मउहु जिन्नुन वला इंसुन वला शजरुन वला हजरुन इल्ला शहीद लहू यौमल क़ियामा, उसके हक में गवाही देंगे। इसी तरह नमाजियों के आज़ा, वजू करने वालों के आज़ा रोशन और चमकदार होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न उम्मती युदऔन यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू, मेरी कौम बुलाई जाएगी क़ियामत के दिन इस हाल में कि उनके 5 आज़ा चमक रहे होंगे, चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पैर। अल्लाह के नबी ने फरमाया जितनी चाहे अपनी चमक को बढ़ाओ, यहाँ तक धोना है उससे आगे धो, वहां तक तुम्हारे आज़ा चमकेंगे, टखने तक धोना है उससे और ऊपर धो, वहां तक तुम्हारे आज़ा चमकेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोग नमाजों के लिए वजू बनाते हैं, वजू करते हैं, तो पहचाने जाएंगे कि वाकई में ये अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, उनके आज़ा वहां पर रोशन और चमकदार होंगे। जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसका सुलूक, जिसका रवैया लोगों के साथ अच्छा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा उहासिनुकुम अख़लाक़न, तुम में सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक पसंदीदा, मेरे नज़दीक महबूब और क़ियामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन होंगे। हमारे नबी अखलाक के मामले में सबसे ज़्यादा बुलंद, सबसे ज्यादा बुलंद अल्लाह के नबी के अखलाक। अल्लाह ने गवाही दी आपके अखलाक की, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने कहा। तो वो नबी ने ये तालीमात दी कि मुसलमानों में वो मुसलमान मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा जिसके अखलाक, जिसका किरदार अच्छा, मेरे करीब क़ियामत के दिन वो मुसलमान होगा जिसके अखलाक जो है अच्छे होंगे। इसी तरह गुलाम को आज़ाद करने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुसलमान भी किसी गुलाम को आज़ाद करता है, उसके एक एक आज़ू के बदले अल्लाह ताला उसके एक एक आज़ू को जहन्नम की आग से आज़ाद करेगा। आज गुलामी का दौर तो नहीं, मगर कैद में, इसी तरह जेलों में कई ऐसे मुसलमान नौजवान हैं जो सड़ रहे हैं, जो कौम के लिए गए हैं, कौम उनको भुला चुकी है। तो वैसे लोगों को जो बेकसूर है उनको आज़ाद कराना भी जो है इसमें शामिल हो सकता है। इसी तरह गुस्से पर काबू पाने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कदम गैदन व हुवा कादिरुन अला अन यनफिदहु, जो आदमी गुस्से को पी जाता है, हालांकि उसके पास इतनी ताकत है उस गुस्से को नाफिज कर सकता है, बदला ले सकता है, इसके बावजूद भी गुस्से को पी जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे लोगों के पास सामने अल्लाह ताला हशर के मैदान में उसको बुलाएंगे, हूर में से जो हूर वो इख्तियार करे अल्लाह तबारक व तआला उसको चुनने का इख्तियार देंगे। तो जो आदमी, जो मुसलमान अपने गुस्से पर काबू रखता है, मुश्किल में दूसरों के काम आने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, जो कोई किसी मुसलमान की मुश्किल को दूर करेगा, क़ियामत के दिन अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को दूर करेगा। जो मुसलमान किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, क़ियामत के दिन अल्लाह तुम पर आसानी करेगा। जो कोई मुसलमान किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम्हारे ऐब पर पर्दा डालेगा। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह बंदे की बराबर मदद करते हैं जब तलक बंदा जो है दूसरे बंदों की मदद जो है करता है। एक आदमी को लाया जाएगा अल्लाह के पास, अल्लाह ताला सवाल करेंगे उसके बारे में, पूछेंगे क्या करता था, कहेगा अल्लाह ने मुझे नवाजा था, कर्ज देता था और अपने नौकरों से कहता था, गुलामों से, अगर कोई वाकई में तंग दस्त है उसको मोहल्लत दूं, नहीं दे पा रहा है उसको माफ़ कर दो। अल्लाह ताला कहेंगे मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि तेरे साथ वैसे ही मामला करूँ, जा तेरे इस मामले की वजह से मैंने तुझको आज बख्श दिया, माफ़ जो है कर दिया।
तंग दस्त पर अगर कोई मुसलमान जो है उसके काम आ रहा है। इसी तरह ये नमाज के बाद जो हम उंगलियों पर तस्बीहात जो पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने हज़रत युसरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, उनको हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम इन उंगलियों पर तस्बीहात पढ़ा करो, ये उंगलियां कल दिन क़ियामत के तुम्हारे हक़ में जो है गवाही देंगी। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़मीन पर जहाँ भी तुम सजदा कर रहे हो, जो दरख्त हो पत्थर हो जो करीब तुम्हारे है, वो तुम्हारे हक़ में क़ियामत के दिन जो है गवाही देंगे। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरे अस्वद क़ियामत के दिन अल्लाह ताला इसको उठाएंगे, इसकी आंखें होंगी, लोगों को देख रहा होगा, अल्लाह के पास गवाही देगा उन लोगों के हक़ में जिन्होंने भी इसको चूमा है या इसका इस्तेलाम किया। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन शाब शैबतन फिल इस्लाम, जो मुसलमान जो है ईमान की हालत में अमाले सालिहा करते हुए इस्लाम में बुढ़ापा उसको आया, बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचा, उसके जो सफ़ेद बाल हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन उसके हक़ में वो नूर होंगे। तो ये कुछ आमाले सालिहा हैं, नेक आमाल हैं, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया ये हशर के मैदान में हिसाब व किताब के मौके पर तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करने वाली है। इसी तरह कुछ गुनाहों का भी तस्करा अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने किया, उसका तस्करा आगे आएगा। एक मुसलमान को चाहिए, अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है ये बिल्कुल मौत के करीब जा रही है, एक एक अय्याम एक एक दिन हमको मौत के करीब ले जा रहा है, तो चाहिए कि हम अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है गनीमत जाने, और वो ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, उसके लिए तैयारी करें। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।